अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएसए के अंदर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शुरू होने जा रहा है, जिसका पहला मैच जून में स्टार्ट होगा। और उसके अलावा जो कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में, कुछ लोग नहीं, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि 70 से 80% जो लोग हैं वो क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट का शौक रखते हैं, क्रिकेट को खेलना, क्रिकेट देखना, मैचेस वगैरह देखना। और उससे भी ज़्यादा जो लोग हैं वो 90% लोग ऐसे हैं, 90% नौजवान ऐसे हैं जो लोग अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अपने मुल्क से हिजरत करके या अपने मुल्क से ट्रैवल करके किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसके अंदर यूएस आता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप सारा आता है। अब यूएसए अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आपका ख्वाब है यूएसए जाने का, तो इससे बेहतरीन मौका आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखें, अगर आप ये यूएस में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, अगर आप इसके अंदर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मार्च और अप्रैल के अंदर वीज़ा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जून जुलाई में मैच शुरू हैं और उसके अलावा 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, उसके साथ आपका इंटरव्यू वगैरह आता है या क्या मामलात होते हैं, वो तो फिर बाद की बातें हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं, मैच देखने के लिए जाना चाहते हैं या वहां आप लोग सेटल होना चाहते हैं, सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको मार्च के अंदर ही अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके लिए कोई बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए जी, आपने 10 मुल्क का विजिट किया है, नहीं किया, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री कैची है। इसके साथ-साथ आपको कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट की, हैवी तगड़ी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपके पास नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, वो भी चल जाएगी। ट्रैवलिंग इसके लिए ज़्यादा इश्यू नहीं करती, क्योंकि यूएसए जो एक कंट्री है, यूएसए की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है, आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। आप वहाँ पर लाख डॉक्यूमेंट ले जाएँ, डॉक्यूमेंट के सर पे वो आपको वीज़ा अप्रूव नहीं करते। वो आपको वीज़ा देते हैं सिर्फ़ आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपके अंदर वो ख़ुसूसियत है या नहीं, कि आप हमारी कंट्री में जाते हैं, जाके वापस आएँगे, नहीं आएँगे, क्या प्लान है, वो सिर्फ़ आपको जज करते हैं। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद अप्लाई करते हैं, एम्बेसी की फ़ीस है तकरीबन 170-180 डॉलर फ़ीस है। उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं, डेली बेस पे डॉलर अप डाउन हो रहा है, तो वो आप बेटर जानते हैं। जिस दिन भी आप मेरी वीडियो देखेंगे उस दिन आप चेक कर लें कि कितने पैसे बनते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फ्री मिलती है, अपॉइंटमेंट के कोई पैसे नहीं है। उसके साथ आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, एम्बेसी में सिर्फ फीस पे करनी है, तो आपको इंशाल्लाह वो वीज़ा के ज़्यादा चांस होंगे अगर आप इंटरव्यू अच्छी तरह देते हैं। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूँगा, आप खुद अप्लाई करें, खुद एम्बेसी में जाएँ, खुद अपॉइंटमेंट लें और खुद जाके अपने जो भी आपके पास सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करें। डॉक्यूमेंट तैयार करके आप एम्बेसी में चले जाएँ। इसके लिए सिंपल डॉक्यूमेंट आपके पास 6 मंथ से ज़्यादा का वैलिड वीज़ा पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। इसके साथ एफआरसी या फैमिली के साथ है, मैरिड हैं तो फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो बहन भाइयों के साथ आपको एफआरसी चाहिए। इसके साथ-साथ आपको अगर कोई थोड़ी बहुत आपके नाम पे कुछ चीज़ है, गाड़ी वगैरह, घर, प्लॉट वगैरह, तो आप एक डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, जो कोई आपके पास थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट है, उसके डॉक्यूमेंट लगा लें। अगर आप फाइलर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका फाइलर के जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लगा लें। बस यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद अप्लाई करने में कोई दुश्वारी आती है, कुछ ऐसे सवालात आते हैं जिनकी आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या जवाब देना है, ये मैंने फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका क्या-क्या तरीकाकार है, तो मैं अपनी वीडियो में और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह 3 ऐसे ट्रैवल एजेंट है जो कंसल्टेंट है, मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। उनके मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी, नीचे भी, कमेंट में भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मेंशन कर दूँगा। आप उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। एक गुजरांवाला से हैं और एक लाहौर से हैं और एक हमारे सियालकोट से हैं। आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह माकूल से आपसे फीस लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको एम्बेसी
भेज देंगे, ताकि आप वहां जाके एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू दें और आपका वीज़ा लगने के इंशाल्लाह 90+ चांस इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, आप इनसे फ़ोन पर भी हेल्प ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसके साथ अगर आप किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं ना, वहाँ भी जाना इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह किसी और कंट्री की वीडियो मैं फिर बनाऊँगा। तो बस सबसे पहले आपको मैंने यही कहना था यूएसए के हवाले से। अगर आप लोग यूएसए जाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं आप यूएसए जाने की, तो आपके लिए ये एक बहुत सुनहरी मौका है, आप इसको ज़ाया ना करें। आप इसके अंदर अप्लाई करें यार। टोटल आपका मेरे ख्याल से 1 लाख रुपया लगेगा अगर आप ट्रैवल एजेंट की हेल्प लेते हैं तो। टोटल 1 लाख रुपया लगेगा अप्लाई करने का, इंटरव्यू करने का, मुकम्मल प्रोसेस का 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख के अंदर अंदर आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको यस नो का जवाब आ जाएगा बाय कोरियर। तो कुछ लाख रुपया में रिक्स लेने में कोई इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। जो लोग लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, हत्ता कि मैंने लोग देखे हैं कि 1-1 करोड़ रुपया वो यूएस जाने के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, 1 लाख रुपए का रिस्क लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर इसके अलावा यूएसए के हवाले से, जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जहां तक हो सकेगा बेहतर इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा किसी और कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी और कंट्री के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसके हवाले से मुकम्मल एक वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अपने मेज़बान अजहर सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।